दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हार कर भी जीतने की आशा, यही है जीवन की असली परिभाषा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक लड़का बहुत बड़ी सी कंपनी में चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। जैसे ही वो कंपनी में पहुंचता है तो बॉस उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ का फर्श चमका दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। फिर क्या था, लड़का फटाफट फर्श को चमका देता है और वो बॉस उससे खुश होकर उसकी नौकरी वहाँ पर पक्की कर देता है। और वो कहता है कि कल से तुम काम पर आ जाना। हाँ, और याद रखना अपनी एक फ़ोटो, एक ईमेल आईडी और एक आईडी प्रूफ ले आना। तब लड़का कहता है कि सर, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। तब बॉस तुरंत कहता है कि अरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी बड़ी कंपनी है और इसमें सभी एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। लड़का ये सुनकर वहाँ से निराश होकर चला जाता है। जब वो कंपनी के बाहर पहुँचता है तो वो पॉकेट में हाथ डालता है। हाथ में उसके 500 रुपये आते हैं। तब वो सोचता है कि क्यों ना इस 500 रुपये से मैं कुछ सब्जी बेचकर ही अपना गुजारा करता हूँ। तब वो मार्केट में जाता है और 500 रुपये के टमाटर खरीदता है। वो 500 रुपये के टमाटर खरीद कर उनको मार्केट में बेच देता है, जो कि बहुत जल्दी ही उसके टमाटर बिक जाते हैं। फिर से वो 500 रुपये के टमाटर खरीदता है, जो कि फिर से बिक जाते हैं। और इस तरीके से पूरे दिन में वो 3 बार 500 रुपये के टमाटर खरीद कर बेचता है। शाम को उसको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। घर पहुंचकर वो लड़का सोचता है कि इसी तरीके से अगर मैं सब्जी बेचता रहा तो बहुत जल्दी ही मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और फिर अगले 6 महीने तक वो इसी तरीके से टमाटर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और उससे वो अपनी एक रेडी खरीद लेता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका काम बढ़ता जाता है तो वो उसके बाद एक ट्रक खरीद लेता है। अब वो ट्रक से ही अपना सब्जी बेचने का काम शुरू करता है और धीरे धीरे वो एक होलसेलर बन जाता है। होलसेलर बनने के बाद 10-15 ट्रक वो प्रतिदिन अपने ट्रकों से सब्जियों को बेचने का काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना वो खुद का इंश्योरेंस करा ले, तो वो इंश्योरेंस वाले को अपने घर बुलाता है। ब्रोकर उस आदमी से इंश्योरेंस करते टाइम बोलता है कि सर, आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी होगी। तब वो लड़का कहता है कि मेरे पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है। तो ब्रोकर ये बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आज आपके पास ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तब वो लड़का थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उससे कहता है कि अगर आज मेरे पास ईमेल आईडी होती तो शायद मैं चपरासी ही होता। तब उस ब्रोकर को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। आगे चलकर और भी कई रास्ते खुलेंगे और कई मौके मिलेंगे। इसीलिए हमेशा ही कोशिश करते रहिए, क्या पता कामयाबी आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।